कहानी की शुरुआत में हमें एक टीवी शो दिखाया जाता है जहां पर रिपोर्टर हमें ये बता रही है कि आज वो एक ऐसी लड़की का इंटरव्यू लेने वाली है जो कि माइल्स काउंटी में 1 साल पहले हैलोवीन की रात को बच गई थी। उस रात को कत्लेआम हुआ था और सिर्फ वही लड़की उस कत्लेआम से बच के बाहर निकली थी। उसके बाद रिपोर्टर उस लड़की की तरफ आती है और हमें उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है। रिपोर्टर उस लड़की से पूछती है कि उस हादसे के बाद आप 1 साल तक कोमा में थी और कोमा के बाद आपको उठ के कैसा लगा। वो लड़की कहती है कि मेरी जिंदगी बदल गई, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। रिपोर्टर कहती है कि हमने ये भी सुना है कि वो कातिल जिसने ये सब किया था वो अब मर चुका है, लेकिन रिपोर्टर जानती नहीं थी कि कोई दूसरा भी उसका टीवी शो देख रहा है और उसे रिपोर्टर की बात पसंद नहीं आ रही। वो लड़की भी कहती है हाँ मैंने भी ऐसा ही सुना था। और उसके बाद वो इंसान है या हैवान जो भी है वो उस टीवी को तोड़ देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो इंसान तैयार हो रहा है, लेकिन ये तो उस क्लाउन के रूप में तैयार हो रहा है जिसने 1 साल पहले हैलोवीन की रात मौत का खेल खेला था। ये अभी तक जिंदा कैसे है और क्या हुआ उस लड़की के साथ, ये हमें कुछ नहीं पता। कहानी हमें उस रिपोर्टर के पास लेके जाती है। इंटरव्यू खत्म हो चुका है लेकिन वो रिपोर्टर उस बेचारी लड़की की बुराई कर रही है। वो कह रही है कि ये सब करने से मेरे चैनल की टीआरपी बढ़ती है, मैं और ये सब करूंगी। लेकिन उस बेचारी को ये नहीं पता था कि आज उसकी चैनल की टीआरपी हमेशा के लिए बंद होगी, क्योंकि वो लड़की वहां आ जाती है और वो उस रिपोर्टर को मार देती है। उस लड़की ने ऐसा क्यों किया, वो तो खुद एक विक्टिम थी, आखिर वो ऐसा क्यों बन गई। ये सब जानने के लिए कहानी हमें पास की तरफ 1 साल पहले हैलोवीन की वही मनुष्य रात को लेके जाती है जहां पर हमें 2 लड़की, 2 बेस्ट फ्रेंड डॉन और तारा दिखाए जाते हैं। ये दोनों हैलोवीन की पार्टी से आ रहे, दोनों बहुत खुश है लेकिन ये दोनों नशे में भी है। तारा डॉन को समझाती है कि हम कार नहीं चला सकते, हमें मदद चाहिए। और फिर वो दोनों देखते हैं कि सामने से एक जोकर आ रहा है जिसके हाथ में काला सा बैग है। तारा उसे देख के डर रही है, उसकी अंदर की आवाज ये कह रही है कि शायद ये खतरनाक है, लेकिन डॉन को ये सब मस्ती लग रही है। डॉन हंस रही है कि ये तो कोई जोकर है, ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तारा जानती थी कि जरूर कुछ ना कुछ तो खतरनाक होगा ही। अचानक वो जोकर वहाँ से गायब हो जाता है। डॉन तारा को समझाती है कि पहले हम कुछ खा लेते हैं उसके बाद हम घर जाएंगे। वो दोनों एक पिज्जा शॉप में जाते हैं, लेकिन उसके बाद तारा ये देखती है कि वो जोकर उनका पीछा करते करते उस शॉप में भी आ चुका है। वो यहाँ पर क्यों आया है, वो क्या चाहता है, किसी को कुछ नहीं पता। वो तारा को देख के हंस रहा है, तारा को देख के अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। तारा को डर लग रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ डॉन को बहुत मजा आ रहा है। वो हंस रही है कि अरे ये तो जोकर है, ये क्या करेगा। लेकिन डॉन को पता नहीं था कि वो जोकर कोई मामूली इंसान नहीं है, वो एक हैवान है। शॉप का मालिक भी उस जोकर को देखता है कि ये जोकर तारा को परेशान कर रहा है और वो उस जोकर को बेइज्जत करके वहाँ से निकाल देता है। वो जोकर तारा से जाने से पहले बाय बोलता है। तारा को डर लग रहा है, अब उसे जल्द से जल्द घर पहुंचना है। वो लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन वो लोग ये देखते हैं कि उनकी कार का टायर पंचर हो चुका है। किसने किया पंचर, अभी तक तो कार ठीक थी जब वो रेस्टोरेंट गए थे, तो इतनी जल्दी कार का पंचर किसने किया। तारा को शक है कि कहीं ये काम उसी जोकर का तो नहीं, लेकिन डॉन कहती है कि बेवकूफ मत बनो, ये अपने आप हो गया होगा। अब तारा के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो अपनी बहन विक्टोरिया को कॉल करती है और कहती है कि प्लीज हमें पिकअप कर लो। विक्टोरिया मान जाती है, लेकिन क्या विक्टोरिया उन दोनों को पिकअप कर पाएगी, आइए जानते हैं। तारा और डॉन कार में बैठ के विक्टोरिया का इंतजार कर रहे हैं। तारा अभी भी डर रही है। डॉन पूछती है बताओ क्या हुआ। तारा उसे बताती है कि मुझे लग रहा है कि उस जोकर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद उसी जोकर ने हमारी कार खराब की ताकि हम कहीं जा नहीं पाए। डॉन कहती है मजाक मत करो, बेवकूफ मत बनो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन डॉन को पता नहीं था कि तारा बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि उस पिज्जा शॉप में वो जोकर आ चुका है और पहले वो उस रेस्टोरेंट के मालिक को मारता है और उसके बाद उसके स्टाफ को बेदर्दी से। इन सब बातों से अनजान तारा और डॉन विक्टोरिया का इंतजार कर रही हैं। तभी तारा ये कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है और वो एक सामने वाले अपार्टमेंट में चली जाती है। उस अपार्टमेंट में पेस्ट कंट्रोल चल रहा है। पेस्ट कंट्रोल का बंदा माइक तारा से कहता है कि ये मेरा अपार्टमेंट नहीं है, मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकता। तारा उससे रिक्वेस्ट करती है तो वो मान जाता है कि ठीक है मेरे साथ अंदर चलो। तारा उसके साथ अंदर चली जाती है और बाहर डॉन कार में अकेली है। डॉन तारा जैसी नहीं है, वो बहुत बेफिक्र है। वो अपने गाने सुन रही है, फोटो खींच रही है, उसे किसी की कोई फिक्र नहीं। लेकिन तभी अचानक रेडियो पे एक न्यूज आती है कि पास के ही पिज्जा शॉप में 2 आदमियों को बेदर्दी से मार दिया गया है और सब ये कह रहे हैं कि ये काम एक जोकर का है। अब डॉन
को भी शक हो रहा है कि तारा की बात कहीं सच तो नहीं। तभी कार का दरवाजा खुलता है। डॉन कहती है शुक्र है तारा तुम आ गई, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो पलट के देखती है तो देखती है कि वो जोकर वहाँ बैठा हुआ है और उसके बाद वो जोकर डॉन पे हमला कर देता है। इन सारी बातों से अनजान अंदर तारा अपार्टमेंट से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी उसे उस अपार्टमेंट में रहने वाली एक अजीब सी औरत मिलती है। वो तारा से कहती है कि तुम मेरी बेटी से मिलोगी, ये देखो ये है मेरी बेटी एमिली। तारा देखती है कि उस औरत की गोद में एक डॉल है। तारा समझ जाती है कि ये औरत ठीक नहीं है, उसे अब यहाँ से बाहर निकलना था। वो बाहर निकलने के लिए चाहती है, लेकिन क्या वो बाहर निकल पाएगी, आइए जानते हैं। जैसे ही तारा दरवाजे के पास आती है उसे वही जोकर दिखता है जो कि तारा को देख के हंस रहा है, उसे हाय बोलता है, एक शैतानी हंसी। तारा समझ जाती है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वो भागती है और वो जोकर भी उसके पीछे है। तारा छुप जाती है, वो उस जोकर से बचने की कोशिश कर रही है। वो उस जोकर पे हमला करके वहाँ से भागती है। ऊपर की तरफ भागती है तो वो देखती है कि माइक गाना सुन के पेस्ट कंट्रोल कर रहा है। वो चिल्लाती है कि प्लीज मुझे बचा लो, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन माइक गाना सुन रहा है, उसे कुछ सुनाई दे देता और तभी वो जोकर आके तारा पे हमला कर देता है और तारा को बेहोश करके वहाँ से ले जाता है। माइक को तो कुछ पता ही नहीं कि यहाँ पर क्या क्या हो गया। तारा की जब आंख खुलती है तो वो जोकर उसके सामने है। तारा के हाथ पैर बंधे हुए हैं और वो जोकर अपना हथियार चुन रहा है, हथौड़ा आरी। तारा को डर लग रहा है कि ये उसके साथ आखिर क्या करेगा, लेकिन जोकर का प्लान तो दूसरा था। वो तो तारा के लिए एक सरप्राइज लाया था और उस सरप्राइज का नाम था डॉन। वो तारा के सामने डॉन को दिखाता है जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसके बाद वो डॉन को बहुत ही बेरहमी और बेदर्दी से मारता है। वो डॉन के शरीर के 2 टुकड़े कर देता है। सोचिए कितना बड़ा हैवान था जिसने जिंदा डॉन के शरीर के 2 टुकड़े किए। तारा ये सब देख के डर चुकी है, लेकिन उसे हिम्मत रखनी पड़ेगी। वो किसी तरह से अपने हाथ को आजाद करती है और उस जोकर पे हमला कर देती है, उसे मारती है। वो जोकर भी तारा के पैर पे हमला कर देता है, लेकिन तारा किसी तरह से वहां से भागती है। लेकिन क्या वो बेचारी भाग पाएगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो जोकर उसे पकड़ लेता है और उसे मार देता है। जहां पर एक तरफ तारा मर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन विक्टोरिया उस अपार्टमेंट के बाहर आ चुकी है। लेकिन अपार्टमेंट के हर दरवाजे पे तो ताला लगा हुआ है। ये ताला उसी क्लाउन ने लगाया था, उसी जोकर ने, ताकि उसके कोई भी शिकार उस अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकल पाए। विक्टोरिया तारा को कॉल करती है और उसका कॉल रिसीव करता है वो जोकर। अब उसका एक और शिकार आ चुका है। वो तारा को मैसेज करता है, पीछे वाले रास्ते में आओ, मैं वहीं पर हूँ। विक्टोरिया तो ये सोचती है कि उसकी बहन ने उसे बुलाया है, वो वहीं पर जा रही है। उसे क्या पता था कि वो मौत के मुंह पे जा रही है। बिल्डिंग की वो औरत तो आपको याद ही होगी ना, उस औरत ने तारा को मरते हुए देख लिया था। वो ये सारी बातें जाके माइक को बताती है कि यहाँ पर एक कातिल है, प्लीज पुलिस को कॉल करो, हमें बचा लो। लेकिन माइक उसकी बातों पे यकीन नहीं करता और ये माइक के जिंदगी की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि उस जोकर का अगला शिकार माइक बनता है। वो जोकर माइक को बेहोश कर देता है और अब वो विक्टोरिया से पहले उस औरत को मारेगा। वो औरत बहुत डर चुकी है। वो अपने अपार्टमेंट में भागती है तो देखती है कि वो डॉल जिसे वो अपनी बेटी मानती थी वो गायब है। कहाँ है वो डॉल? वो डॉल उसी क्लाउन के पास है, उसी हैवान के पास है। वो औरत उससे गिड़गिड़ा के बोलती है, प्लीज मेरी बेटी मुझे दे दो, तुम्हें इसे मार के क्या मिलेगा, मैं एक माँ हूँ, तुम्हारी भी तो माँ होगी ना, अपनी माँ के लिए ये बेटी मुझे दे दो। वो क्लाउन उस औरत की बात सुन के शांत हो रहा है। तो क्या ये हैवान के अंदर इंसानियत भी है? आइए जानते हैं। हमें दिखाया जाता है कि विक्टोरिया किसी तरह से अंदर पहुंच जाती है, लेकिन अंदर पहुंचने के बाद उसे देखना पड़ता है डॉन की लाश। डॉन की लाश देख के विक्टोरिया डर जाती है। वो वहां से भागती है और उसके बाद उसे कुछ आवाज आती है। उसे लगता है कि उसकी बहन तारा बेसमेंट के अंदर है। वो नीचे बेसमेंट में जाती है तो फिर विक्टोरिया को दिखती है उसी औरत की लाश और फिर वो कातिल विक्टोरिया के पीछे पड़ जाता है। विक्टोरिया उससे बचते बचते कबर्ड में जाके छुप जाती है। वो कातिल भी विक्टोरिया को देख लेता है। जैसे एक बिल्ली अपनी चूहे के साथ खेलती है, वैसे ही वो कातिल अपने शिकार विक्टोरिया के साथ खेल रहा है। उसे पता है कि विक्टोरिया यहीं अंदर है और वो कभी भी विक्टोरिया को मार सकता है। लेकिन शायद विक्टोरिया की जिंदगी थोड़ी लंबी थी, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि माइक का दोस्त भी वहां पर आ चुका है और वो किसी तरह से अपार्टमेंट के अंदर घुसता है। अब वो जोकर माइक के दोस्त को पहले मारेगा। वो नीचे की तरफ जाता है और माइक के दोस्त को भी बेदर्दी से मार देता है। अब उसका शिकार है विक्टोरिया। वो विक्टोरिया के पास जाता है। विक्टोरिया बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बच नहीं पाएगी। अब वो विक्टोरिया को कभी भी मार सकता है, लेकिन उसी वक्त
माइक होश में आ जाता है और माइक उस जोकर पे हमला कर देता है और विक्टोरिया को लेके वहां से भाग जाता है। माइक और विक्टोरिया एक साथ है। माइक पुलिस को कॉल करता है, उसे बताता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, प्लीज यहाँ पर आइए, हमें बचाइए। अब उन दोनों को कुछ देर बच के रहना था और पुलिस का इंतजार करना था। माइक विक्टोरिया को कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। लेकिन माइक का दावा झूठा साबित हो जाता है क्योंकि उसी वक्त वो हैवान आके माइक को बेदर्दी से मार देता है, माइक के सर को अपने जूते से कुचल देता है। विक्टोरिया ये सब देख के बहुत डर जाती है। वो एक दरवाजे में घुस जाती है जहाँ पर ताला लगा हुआ है। अब वो शैतान विक्टोरिया को देख तो सकता है लेकिन उस तक पहुँच नहीं सकता। उसे गुस्सा आ रहा है, उसे अपने शिकार विक्टोरिया को मारना है। कैसे मारेगा आइए जानते हैं। वो शैतान वहाँ से चला जाता है। अचानक विक्टोरिया को गाड़ी की आवाज आ रही है। कौन आ रहा है? क्या पुलिस आ रही है? नहीं, वो शैतान आ रहा है। वो गाड़ी से उस दरवाजे को तोड़ देता है और विक्टोरिया को कुचल देता है। विक्टोरिया का चेहरा पूरी तरीके से घायल हो चुका है और वो हैवान विक्टोरिया के चेहरे को नोच नोच के खा रहा है। यानी कि स्टार्टिंग में हमें जो लड़की दिखी थी वो और कोई नहीं बल्कि विक्टोरिया थी। उसी वक्त वहाँ पर पुलिस आ जाती है लेकिन इससे पहले पुलिस उसे कुछ करती, वो हैवान अपने आप को भी मार देता है। पुलिस उन सब की लाश लेके वहाँ से बाहर निकलती है और विक्टोरिया को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है। हॉस्पिटल में हमें ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर सबकी लाश को चेक कर रहे हैं और उसके बाद वो उस हैवान की लाश को भी खोलते हैं और तभी अचानक लाइट जल बुझ होने लगती है। यानी कि वो हैवान अभी तक मरा नहीं है, वो जिंदा है, वो नाटक कर रहा था। वो उठता है और उस डॉक्टर को भी मार देता है। हमें दिखाया जाता है कि इस हादसे को पूरा 1 साल बीत चुका है और 1 साल के बाद अब विक्टोरिया कोमा से बाहर आ चुकी है और अब विक्टोरिया भी वैसी ही हैवान बन चुकी है। विक्टोरिया ऐसी क्यों बन गई और क्या करेगा आगे वो हैवान, ये सारी बातें हमें टेरिफायर 2 में पता चलेगी। तो इंतजार कीजिएगा उस हैवानियत वाली वीडियो का भी। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।